चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी उदय भान सिंह की, श्री राहुल गांधी की। धन्यवाद साथियों। मान्यवर राम ये आने वाली 5 तारीख को होने वाले चुनाव हम आए। आप सब ये भी जानते हैं कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार कोई है तो मत, और सबसे बड़ी अदालत है तो जनता। मत आपके पास है और अदालत आपके सामने। फैसला आपको करना है कि 5 साल नहीं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो राज हरियाणा के अंदर किया है, उसका तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप कोई बात चिंतन और मंथन करके देखेंगे तो 10 साल का वो देखना जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे कांग्रेस का राज। हमेशा आकलन अच्छे और बुरे के आधार पर किया जाता है, लेकिन मैं इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा 10 साल के अतीत के लिए जाके कि जब कांग्रेस का राज था तो इस प्रदेश में खुशहाली थी। हर व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ था और उसके सरकार के प्रति संतुष्टि थी। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अनेकों उद्योग यहाँ पर आए, अनेकों बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर आई और प्रदेश के अंदर खुशहाली का परचम चारों तरफ से लहरा रहा। फिर 10 साल पहले इस प्रदेश के लोगों ने ये सोच करके कि हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही उनके आधार पर ऐसा कुछ कर दिखाए जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। और बड़ी आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे 10 साल सिर्फ झूठे आश्वासन और प्रलोभन के साथ, लोक लुभावने नारे और झूठ के साथ और लूट के साथ राज चलता रहा। सम्मान राजदान सिंह जी का। और भाई अब एक पगड़ी है दूसरी करणी समिति की तरफ से होशियार सिंह जी, और ये मान सम्मान आपके गांव में राजदान सिंह जी का। 1 मिनट की तरफ से भाई जोरदार तालियां। चौकीदार साहब के समाज की तरफ से मान सम्मान आपके बीच में। तालियां बजाएं। सोनू शर्मा जी ने मान सम्मान क्या राजदान सिंह जी का। राजदान सिंह जी ने फूल माला पहना करके तालियां। भाई सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका। अब मान सम्मान भाई हमारे बीच में सतपाल जी बैठे हुए आपके गांव के बटेऊ हैं, और भाई राजदान सिंह जी की सपोर्ट में सतपाल जी हमारे साथ चले हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा सतपाल जी के लिए पहना करके मान सम्मान कर रहे हैं। भाई जोरदार तालियां बजाए। भाई लीला राम जी की तरफ से उसने पगड़ी पहनाई और रामदान सिंह जी ने फूलमाला पहना करके उनका मान करके कांग्रेस ज्वाइन करिए। भाई जोरदार तालियां बजाए रामचंद्र जी ने पगड़ी पहना करके रामदान सिंह जी का लाला राम जी के लिए। और भाई बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो सही किया। पगड़ी पहना करके मान सम्मान किया राजदान सिंह जी था। अपना फर्ज उतार दियो, रावदान सिंह लायक से तुम उससे बढ़ के प्यार दियो, उससे बढ़ के प्यार दियो। मेहनत करके भाइयों तुम भी अपना फर्ज उतार दियो। जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन में फैसला लिया कि ये जाति हम नहीं होने देंगे, और उन्होंने 400 पार के नारे को 240 पे ला करके टिका दिया, ये उनका अपने एक उपलब्धि का काम है। रहा सवाल पहलवानों का, हम खेल और खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए शायद का पहला प्रदेश होता था जहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो टैली है उस हमारे पास बची नहीं, फौज हमारे को लेती नहीं, और बाकी नौकरी हमें मिलती नहीं। अंधकार में भविष्य है। अगर इसको आप बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही विकल्प है, वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी।
क्योंकि वो सबकी सोचता है कि अमीर की भी, जवान की भी, बुजुर्ग की भी, और तभी उन्होंने 7-8 संकल्प लेकर के हमारे घोषणा पत्र जारी किया, जिसके बारे में आपको जिक्र करना चाहूँगा। लोगों ने प्रश्न उठाए, ये क्या गारंटी देंगे, गारंटी हम देते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, गारंटी देने वालों से, कि आपने 2014 में भी गारंटी दी थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार सालाना देने की। आज तक तो 20 करोड़ लोग लग जाते, बेरोजगारी का हालत नजर नहीं आता। आपने कही थी किसान की आमदनी डबल करने की, वो हुई क्या? आपने कहा था 6 दिन लाने का, वो आए क्या? आपने ये भी कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, हम बहनों को इतना प्रोत्साहन देंगे, क्या ऐसा आपने किया क्या? फिर आपकी गारंटी कौन मानेगा? कांग्रेस वो पार्टी है जो कहती है करती है। याद करो मनमोहन सिंह का टाइम, ये 72,000 करोड़ का चंदा मतलब लोन कांग्रेस ने माफ किया था, और 1600 करोड़ का बिजली का बिल तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफ किया था, क्योंकि हमने वादा किया था और उसी मुताबिक काम किया था। इनके वादे का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमने आज से पहला हमारा संकल्प है कि जो बुजुर्गों 300 कहा था 2019 में कर देंगे, करना चाहिए था अगले ही महीने, लेकिन अब 5 साल बाद भी 3,000 किया है, 100 रुपये की कमी आज भी है। कांग्रेस का एक फैसला है कि हम 6,000 पेंशन देंगे, एक बुजुर्ग को 12,200 देंगे। महंगाई आसमान को छू गई, तो ये तय किया गया कि 300 यूनिट बिजली की हम आपको फ्री देंगे, ताकि आपको थोड़ी सी राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लांट नहीं लगाया बिजली जनरेशन का, जो कुछ लगा चाहे खिदर में लगा, चाहे यमुनानगर में लगा, वो सारे के सारे प्लांट। तब डीजल 45 और 50 पेट्रोल डीजल थे, लेकिन शोर मचाते थे। आज 90 और 95 है, बोलते नहीं। इनका कथनी और करने का अंतर है। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि 500 रुपये का आपको सिलेंडर देंगे। जो मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो समस्याएं बड़ी हैं, उनको क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। नौजवान बच्चे गांव के अंदर 500, 400 कोई रोजगार नहीं, जमींदारा घट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। फौज लेते थे, फौज ने भी बंद कर दिया अग्निवीर की वजह से, औद्योगिक विकास हुआ नहीं। आप मुझे बताइए हमारे बच्चे जाएंगे? यही एक कारण है। सब मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला किसी से नहीं है, वन में है। कौन सी ऐसी प्राथमिकता के तौर पे कौन सी चीजें, तो आप अगर विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले IMP, दूसरा मेडिकल और तीसरा क्षेत्र का विकास। ये एक जिला मुख्यालय भी बड़ा मुद्दा रहता है महेंद्रगढ़ के लिए खास करके, तो उसको किस तरह से जिला मुख्यालय? देखिए, जिला बेसिकली मेरे ख्याल से दूसरा है। ये जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर। ये बहुत लंबे समय से, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था तब से यूं चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हम 2 जिले बनाए। नारनौल हमारा बड़ा भाई है, वो बने और महेंद्रगढ़ रहे। उसके लिए प्रक्रिया जो भी होगी उसको अडॉप्ट कराएंगे। कितने सब डिवीजन, कितनी तहसील, कितने ब्लॉक चाहिए, उनकी संख्या पूरी करा के उसके बाद में 100% प्रयास रहेगा कि हम अपने सम्मान